फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे हिंदी भाषा और उसका विकास। ठीक है, उसके ऊपर हम 200 प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो उसमें से हमने हिंदी भाषा और उसका विकास का पहला वीडियो बनाया था, भाग 1। उसके अंदर हमने 100 प्रश्न पढ़ लिए थे। और हिंदी भाषा और उसका विकास भाग 2 के अंदर हमने 50 प्रश्न पढ़ लिए थे। ठीक है, तो टोटल मिला के 150 हो गए क्वेश्चन। ठीक है, टोटल मिला के 150 प्रश्न हो गए और इनको हमने सोल्व कर लिया था। और आज हम 151 नंबर का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। 151 नंबर का अपना प्रश्न है, इनमें जनसंचार का माध्यम कौन सा नहीं है? इनमें से जनसंचार का माध्यम कौन सा नहीं है? ठीक है, टीवी, रेडियो, इंटरनेट और टेलीफोन। ठीक है, तो टेलीफोन जो है वो जनसंचार का माध्यम नहीं है। ठीक है, टेलीफोन राइट हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है? दो भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है। भाषा की दो बोलियों के बीच बोधगम्यता होती है। एक भाषा के अंदर कई बोलियां होती हैं। भाषा का प्रयोग साहित्य में होता है, बोली का नहीं। तो कौन सा गलत है? दो भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती हैं, ये असत्य है। ठीक है, देवनागरी लिपि में कितनी स्वर ध्वनियां होती हैं? 14, 11, 13 और 12। तो 11 होती है। ठीक है, देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियां कितनी होती हैं? 11। इनमें से कौन सा वर्ण अयोगवा कहलाते हैं? कौन से वर्ण अयोगवा कहलाते हैं? यर लव ये अंतस्थ व्यंजन है, और शशस्तः ये उष्म व्यंजन है, और ये अयोगवा है। ठीक है, और त्र ये जो है वो संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो अयोगवा कौन से हैं? अम और अह। ठीक है फ्रेंड्स, अम और अह अयोगवा कहलाते हैं। किस संख्या की वर्तनी अशुद्ध है? 18 ये सही है, 68 सही है, 43 ये गलत है, यहाँ पे 43 होता है। ठीक है, और 82 ये भी सही है। तो 43 नहीं होता है, 43 होता है, तो ये अशुद्ध हो गया। और अशुद्ध वर्तने वाला शब्द छांटिए। हुए सही है, गए ये गलत है, गए होता है, य से यज्ञ वाला ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अशुद्ध है। पढ़ाई सही है, लीजिए सही है, तो ये गए होगा, गए। ठीक है, ये से यज्ञ और ऊपर मात्रा आएगी यहाँ पे। 84 वैष्णव की वार्ता पुस्तक के लेखक कौन है? नाभादास, विठलनाथ, नंददास, गोकुलनाथ। तो कौन है? 84 वैष्णव की वार्ता पुस्तक के लेखक है गोकुलनाथ। ठीक है, कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? बहुसंख्यक लोगों की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, व्यापक क्षेत्र में व्यवहत और विस्तृत भंडार। तो जो सरकारी भाषा का सरकारी कामकाज की भाषा है, ये राजभाषा के लिए आवश्यक है। ठीक है, राजभाषा के लिए, तो ये राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, 158 के बाद 159 नंबर का अपना प्रश्न है, राजस्थान के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 343, 344, 346 और 351। तो राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्य और दायित्व का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 351 में है। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से कौन सी पत्रिका निकालते थे? समालोचना, साहित्य संदेश, प्रजा हितैषी और विशाल भारत। तो राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से विशाल भारत नामक पत्रिका निकालते थे। ठीक है, विशाल भारत। परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम है मानक भाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। परिनिष्ठित ये मानक भाषा है, इसका दूसरा नाम। ठीक है, और संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पास किया? 14 सितंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 और 15 अगस्त 1947। तो संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव है वो 14 सितंबर 1949 को पास किया। ठीक है, भाग्यवती उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, श्रद्धाराम फुल्लोरी और राजा लक्ष्मण सिंह। तो भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धाराम फुल्लोरी। ठीक है, किसका संबंध कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था? सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, लल्लूलाल और लक्ष्मण सिंह। तो लक्ष्मण सिंह का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से
नहीं था। ठीक है, इनमें से कौन सी कृति मुल्ला दाऊद की है? चंदायन, मधुमालती, हंस जवाहिर और मृगावती। तो मुल्ला दाऊद की कृति है चंदायन। ठीक है फ्रेंड्स, चंदायन। भाषा योग वशिष्ठ नामक कृति के रचयिता कौन थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद, राम प्रसाद निरंजनी और सिद्धाराम फुल्लोरी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भाषा योग वशिष्ठ नामक कृति के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, राम प्रसाद निरंजनी। इनमें से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र थे? कवि वचन सुधा, सरस्वती, इंदु और चांद। तो कवि वचन सुधा है, उस पत्रिका के संपादक थे बाबू हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र किसे माना जाता है? प्रजामित्र, उदंत, मार्तंड, प्रजा हितैषी और चांद। तो उदंत मार्तंड जो है वो हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है। ठीक है, उदंत मार्तंड। अंग्रेजी शासन काल में हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय हिंदी के किस सेवी व्यक्ति को जाता है? रामचंद्र शुक्ल, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अंग्रेजी शासन काल में हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का जो श्रेय है वो जाता है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को। इनमें से कौन सा मूल व्यंजन नहीं है? क्ष, थ, ड और ज। तो ये तीनों मूल व्यंजन है और ये जो है संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, मूल व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन सा मूर्धन्य वर्ग का है? च, ड, च और द। तो ड है वो मूर्धन्य वर्ग का है। ठीक है, इनमें से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? स्पष्टता, निश्चितता, ध्वन्यात्मकता और नियतता। तो ध्वन्यात्मकता जो है वो देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। ठीक है, अमीर खुसरो का काल क्या है? 11वीं शती, 12वीं शती, 13वीं शती और 15वीं शती। तो 13वीं शती जो है वो अमीर खुसरो का काल है। ठीक है, अमीर खुसरो का काल 13वीं शती। इनमें से कौन ब्रजभाषा कवि नहीं है? भूषण, देव और लालदास और नरोत्तम दास। तो ब्रजभाषा कवि कौन नहीं है? लालदास। ठीक है, लालदास ब्रजभाषा के कवि नहीं है। रोहतक, हिसार, करनाल में कौन सी बोली का क्षेत्र है? ठीक है, रोहतक, हिसार, करनाल में कौन सी बोली का क्षेत्र है? खड़ी बोली बांगरू, बुंदेली और मारवाड़ी। तो बांगरू जो है वो रोहतक, हिसार और करनाल क्षेत्र की बोली है। ठीक है, हतो, हते, हती। हतो, हते, हती किस बोली में भूतकालिक सहायक क्रिया के रूप है? ठीक है, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली और बांगरू। तो ये बुंदेली, हतो, हते, हती। ठीक है, बुंदेली बोली में भूतकालिक सहायक क्रिया के रूप है। ठीक है, इया व प्रत्यय किस बोली की पहचान है? इया व प्रत्यय किस बोली की पहचान है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और अवधी। तो अवधी की पहचान। ठीक है, अवधी। रीवा, दमोह, बालाघाट में किस बोली का क्षेत्र है? रीवा, दमोह, बालाघाट में किस बोली का क्षेत्र है? अवधी, बघेली, भोजपुरी और मैथिली। तो बघेली। ठीक है, बघेली। किस बोली की प्रधान प्रवृत्ति ओकारांत शब्द है? किस बोली की प्रधान प्रवृत्ति ओकारांत शब्द है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी और कन्नौजी। तो ओकारांत जो शब्द है वो ब्रजभाषा है। ठीक है, ब्रजभाषा। उत्तम पुरुष एक वचन के लिए हूँ सर्वनाम का प्रयोग किस बोली में बोलचाल के लिए होता है? ब्रजभाषा, अवधी, कन्नौजी और बुंदेली। तो हूँ का होता है ब्रजभाषा में। इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, प्रिय प्रवास, साकेत और कामायनी। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है वो प्रिय प्रवास है। ठीक है, प्रिय प्रवास। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास का रचना काल क्या है? 1920 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1914 ईस्वी और 1910 ईस्वी। तो प्रिय प्रवास का रचना काल है 1914 ईस्वी। कश्मीर सुषमा किस कवि की काव्य कृति है? कश्मीर सुषमा किस कवि की काव्य कृति है? सुमित्रा नंदन पंत, नाथूराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो
लेखक कौन है इसके? श्रीधर पाठक। ठीक है, कश्मीर सुषमा अ, श्रीधर पाठक कवि की काव्य कृति है। ठीक है, भारत भारती के रचनाकार का नाम बताइए। हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी और माखनलाल चतुर्वेदी। तो भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। लाक्षणिक पदावली का प्रयोग खड़ी बोली में कब अधिक हुआ? लाक्षणिक पदावली का प्रयोग खड़ी बोली में कब अधिक हुआ? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग। तो लाक्षणिक पदावली का प्रयोग जो है वो छायावादी युग में सबसे अधिक हुआ। ठीक है, छायावादी युग में सबसे अधिक हुआ। ठीक है, 185 तक हो गया अपने प्रश्न। अब है 186। ठीक है, अज्ञेय किस काल के कवि हैं? अज्ञेय, अज्ञेय किस काल के कवि हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी युग। तो जो अज्ञेय हैं वो है प्रयोगवादी युग के हैं। ठीक है, अज्ञेय जो है वो प्रयोगवादी युग के कवि हैं। शायद वह आया हो, यह वाक्य किस काल का है? शायद। ठीक है, शायद लग रहा है इसमें। तो तात्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और पूर्ण वर्तमान। ठीक है, तो शायद वह आया हो, ये संभाव्य वर्तमान। ठीक है, संभावना है इसलिए संभाव्य वर्तमान हो गया। यदि तुम आते तो मैं जाता, यदि तुम आते तो मैं जाता का काल निर्धारित कीजिए। पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, आसन्न भूत और हेतु हेतुमत भूत। तो इसमें इसके अंदर है ना हेतु हेतुमत भूत इज राइट होगा। यदि तुम आते तो मैं जाता, तो इसमें है ना यदि तुम आते तो मैं जाता, तो इसमें हेतु हेतुमत भूत है। ठीक है, ये राइट है इसके अंदर। वह जाए तो मैं आऊं, 189। वह जाए तो मैं आऊं। तो हेतु हेतु मत भूत, हेतु हेतु मत भविष्यत, आसन्न वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। तो ठीक है, यदि वो आएगा तो ये जाएगा तो ये भविष्य हो रहा है। ठीक है, तो हेतु हेतु मत भविष्य इसमें राइट है। ठीक है, 190। इनमें से कौन सी बोली बिहारी वर्ग की है? इनमें से कौन सी बोली बिहारी वर्ग की है? मालवी, बांगरू, मगही और बघेली। तो बिहारी वर्ग की है मगही। ठीक है, मगही। इनमें से कौन सा वर्ण द्विगुण व्यंजन कहा जाता है? इनमें से कौन सा वर्ण द्विगुण व्यंजन कहा जाता है? ड, ढ, ढ और ह। तो जो ड है ये द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, द्विगुण। पानी शब्द में कितने वर्ण हैं? पानी शब्द में कितने वर्ण हैं? तो 2, 3, 4 और 5। तो इसके अंदर 4 है। आधा प, फिर आ, फिर न, फिर बड़ी ई। कितने वर्ण है? 4। ठीक है, इनमें से कौन सा राज्य राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी का राज्य है? इनमें से कौन सा राज्य राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी का राज्य है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा। तो ख श्रेणी का राज्य है गुजरात। ठीक है, गुजरात। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी के राज्यों से केंद्र सरकार पत्र व्यवहार किस भाषा में कर सकती है? हिंदी, अंग्रेजी, प्रादेशिक भाषा, हिंदी, हिंदी एवं अंग्रेजी। तो इसमें राइट है हिंदी एवं अंग्रेजी। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पत्र व्यवहार कर सकती है। राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री और संसद। तो राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा किया गया। इनमें से जयशंकर प्रसाद किस पत्रिका के संपादक थे? जयशंकर प्रसाद किस पत्रिका के संपादक थे? प्रताप, चांद, मतवाला और इंदु। तो इंदु के। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो है वो इंदु पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, इनमें से सही उत्तर छांटिए। स्थापना। उत्तर भारत में आर्य परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, द्रविड़ परिवार की नहीं। उत्तर भारत में आर्य परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं
और द्रविड़ परिवार की नहीं, ये राइट है, ठीक है। द्रविड़ परिवार से संबद्ध भाषाएं दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, उनका संबंध भारतीय परिवार से नहीं है। आर्य भारत के मूल निवासित है, ठीक है, ये कुछ कुछ सही है। तो इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ए तो बिल्कुल सही है और आर थोड़ा बहुत सही है, ठीक है। तो ए सही और आर अंशतः सही है, ठीक है। 197 पूरा हो गया। 198, ये 200 प्रश्न पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर पूरे, ठीक है। इनमें से कौन सा उत्तर सही है? इनमें से कौन सा उत्तर सही है? हिंदी से ठीक पहले की भाषा अपभ्रंश है, जिसका साहित्य में प्रयोग 12वीं शती तक होता रहा, ठीक है, राइट है। हिंदी का साहित्य में प्रयोग 10वीं शती से प्रारंभ हो गया था। यह वियोगात्मक भाषा थी, जबकि संस्कृत संयोगात्मक भाषा थी और अपभ्रंश वियोगात्मक भाषा की ओर झुकी थी, ठीक है। दोनों सही है इसके अंदर। तो ए और आर दोनों ही सही है। ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा अपना, ठीक है। 199, इनमें से बढ़ते हुए कालक्रम से रचनाओं का सही क्रम निर्धारित कीजिए। चंदायन, चित्रावली, मृगावती, पद्मावत। बी नंबर चंदायन, पद्मावती, मृगावती और चित्रावली। सी नंबर चंदायन, मृगावती, पद्मावत और चित्रावली। पद्मावत, चंदायन, मृगावती और चित्रावली। तो इसके अंदर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट है, ठीक है। कालक्रम के अनुसार चंदायन सबसे पहले है, फिर मृगावती है, फिर पद्मावत, फिर चित्रावली, ठीक है। सबसे पहले चंदायन, मृगावती, पद्मावत और चित्रावली सबसे लास्ट में है, ठीक है। चित्रावली सबसे लास्ट में है। उसके बाद 200 नंबर, ये लास्ट प्रश्न है अपना इस वीडियो का। बढ़ते हुए कालक्रम से कवियों का क्रम निर्धारित कीजिए। बढ़ते हुए कालक्रम से कवियों का क्रम निर्धारित कीजिए। जायसी, कुतुबन, उस्मान, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी और उस्मान। कुतुबन, जायसी, मुल्ला दाऊद और उस्मान। उस्मान, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। तो सबसे पहले मुल्ला दाऊद, फिर कुतुबन, फिर जायसी और उस्मान, ठीक है। तो बी नंबर का ऑप्शन राइट है इसमें अपना। मुल्ला दाऊद सबसे पहले है, फिर कुतुबन है, फिर जायसी और उस्मान, ठीक है। मैंने आज के लिए इतना ही। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और आपके किसी दोस्तों के सिलेबस में अगर ये टॉपिक है तो उनको भी वीडियो शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।